Hello students, question number 6 from JEE Main 2022, 26 July, shift 2. The question is, if the maximum value of a for which the function fa of x tan inverse 2x minus 3ax plus 7 is non decreasing यानी कि increasing या constant यानी कि differentiation की value उसकी होनी चाहिए greater than equal to 0 in the interval minus pi by 6 से लेके pi by 6 is a bar. तो आपको बताना है कि f of a bar of पाई बाय 8 का वैल्यू क्या आएगा. तो ठीक है, मैं डायरेक्टली फंक्शन को डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं. तो एफ ऑफ ए एक्स जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो आएगा 1/1 प्लस 4x स्क्वायर एंड आएगा -3a एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 3a शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस 4x स्क्वायर. तो बेसिकली a का वैल्यू जो है वो आएगा लेस देन इक्वल टू, मुझे करना है 1/3 टाइम्स 1 प्लस 4x स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर आप ऐसा सोचो कि मुझे a का वैल्यू लेस देन करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू से भी लेस देन इक्वल टू करना है. इसकी मिनिमम वैल्यू से भी अगर कम हो जाएगा a इन द इंटरवल -π/6 से π/6, तो अपने आप -π/6 से π/6 में फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा. तो इसका मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और उससे भी मिनिमम मुझे a को कर देना है. तो a शुड बी मिनिमम, a शुड बी लेस देन इक्वल टू, है ना, मिनिमम ऑफ दिस क्वांटिटी, मतलब 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर से भी मुझे, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू से भी मैं a को छोटा कर दूंगा तो अपने आप फंक्शन उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा. और मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए. और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा? जब आप π/6 या -π/6 में से कुछ यहाँ पर पुट करोगे. तो वो पुट कर लो तो ये हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 इंटू. बेसिकली यहाँ पर एक छोटी सी एक मिस्टेक कर ली थी हमने. जब tan इनवर्स ऑफ 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर 2 भी आएगा ना. तो यहाँ 2 भी आएगा, तो बेसिकली यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा, फिर यहाँ पर भी 2 आएगा. ठीक है ना. अरे भाई चेन रूल लगाएंगे ना, तो चेन रूल लगाएंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा जो कि 2 होगा. ठीक है. तो 2/3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू यहाँ पर मैं π/6 रखूँगा तो π²/36 हो जाएगा. ये इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि a लेस देन इक्वल टू, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 प्लस π² हो जाएगा नीचे और 9 ऊपर पहुँचा देंगे तो बेसिकली 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा 6 नीचे आ जाएगा π² प्लस 9 या 9 प्लस π² लिख देता हूँ मैं. ये हो जाएगा a शुड बी लेस देन इक्वल टू 6/9 प्लस π². तो जो मैक्सिमम वैल्यू a का आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये आ रहा है भाई. a हम चाहते हैं कि इससे हमेशा कम रहे, तो a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा. तो यानी कि a इज इक्वल टू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a बोल देता हूँ मैं. तो मैक्स वैल्यू ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 6/9 प्लस π², है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा. तो ये फंक्शन जो है ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? a बार हो जाएगा. ये तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने माना था. तो a बार ऑफ x जो है वो क्या आ जाएगा? जब मैं a का वैल्यू 6/9 प्लस π² पुट कर दूंगा तो आएगा tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 इंटू 2 6 कर दे, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा इंटू x आएगा और डिवाइडेड बाय आएगा 9 प्लस π² और है प्लस 7, कुछ इस तरीके से गिवन है. ठीक है. तो 6 इंटू 3 अगर करेंगे तो 6 या 18 हो जाएगा. बिल्कुल करेक्ट है. तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है कहाँ पर? a बार ऑफ x का वैल्यू, है ना, मुझे निकालना है π/8 पर. तो π/8 में पुट कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, बेसिकली यहाँ पर π/4 बन जाएगा माइनस 18/9 प्लस π² मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू π/8 यहाँ पर भी पुट कर दूंगा, प्लस आएगा 7. तो इसको कैंसिल आउट कर दूंगा मैं 2 से, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 टाइम्स, है ना, 2 से. तो आएगा क्या? ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 7 हो जाएगा 8 एंड माइनस आएगा 9π डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस π². तो ये हो जाएगा हमारा आंसर.
जो कि हमें ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।